आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इस्लामिक स्टेट कि एक इस्लामिक स्टेट में किस तरह का निज़ाम हुकूमत होगा, तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है किसी भी इस्लामिक स्टेट में कि वो स्टेट के अमूर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम विच आर गिवन इन होली कुरान एंड सुन्ना, उसके मुताबिक वो इंतज़ामी अमूर सर अंजाम दिए जाएँ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट का बेसिक बुनियादी ऑब्जेक्ट भी यही है कि उस स्टेट को रन करने के लिए ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए जो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ विच आर गिवन इन होली कुरान एंड सुन्ना। तो लोग जो है वो इस्लामिक असूल व कवायद और जो इस्लामी अहकामात जो कुरान मजीद और सुन्नत के मुताबिक दिए गए हैं उनके मुताबिक वहाँ पर अमूर हुकूमत सर अंजाम दिए जाएँ और लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार सकें। तो उसके लिए जो इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट है उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो इस्लाम बेसिक प्रिंसिपल्स का तयन करता है वो उनमें नंबर 1 शुरा है। शुरा से मुराद हम लेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ओपिनियन जो है वो फार्म आउट इंडिपेंडेंटली नहीं की जाएगी, या कोई भी फैसला जो लेजिस्लेशन की जाएगी वो कोई एक आदमी नहीं कर सकता। तो इस्लाम में ये था कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो कंपेनियंस थे वो बैठकर बाहिमी मुशावरत से जो मामला चलाते थे तो उसमें जो है वो उस इस्लामिक रियासत के जो बुनियादी असूल थे वो वज़ा किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम विच आर गिवन इन होली कुरान एंड सुन्ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सेकंड प्रिंसिपल जो है वो शुरा जो है वो शुरा शुड बी फ्री, कि उसका आज़ाद होना ज़रूरी है कि शुरा के जो अरकान होंगे वो आज़ादाना तौर पर फैसले करने के मजाज होंगे, उन पर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, वो अपने इंडिपेंडेंट माइंड से जो है वो उस शुरा में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। फिर उसमें तीसरा जो प्रिंसिपल इस्लामिक स्टेट को में गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो नायत अहमियत का अमल है कि मेजॉरिटी ओपिनियन जो है उसको अहमियत दी जाएगी। मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है कि अगर उस शुरा में 10 अरकान हैं तो उसमें देखा जाएगा कि अगर कोई ऐसा डिसीजन जो या ऐसी लेजिस्लेशन कानून साजी या ऐसे मामला जिसमें तादाद के हिसाब से देखा जाएगा, मेजॉरिटी को मिनॉरिटी पर जो है वो फोकियत दी जाएगी। उसमें फ़र्ज़ करें कि अगर 10 में से 6 अफराद एक तरफ हैं और 4 अफराद की ओपिनियन एक तरफ है तो 6 अफराद की ओपिनियन को जो है वो फोकियत दी जाएगी। उसके बाद इसमें एनफोर्समेंट का पहलू जो है वो एक बुनियादी असूल पाया जाता है कि एक नंबर 1 तो शुरा होनी चाहिए, शुरा शुड बी फ्री, और उसमें जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उसको फोकियत हासिल होनी चाहिए। तो उस अब जो शुरा जो लेजिस्लेशन करेगी उसकी एनफोर्समेंट किस तरीके से होगी, वो नाफिजुल अमल किस तरह से होगी, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि शुरा इस तरह के डिसीजन करेगी, इस तरह की लेजिस्लेशन करेगी या इस तरह की फैसला साजी करेगी या इस तरीके से इस्लामिक स्टेट में उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर हैं उनकी अंजामदही के लिए ऐसे प्रिंसिपल वज़ा करेगी जो कन्फ्लिक्ट ना करते हों, जिसमें लोग जो हैं वो ये महसूस कर सकें कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो असूल वज़ा किए गए हैं, वो लेजिस्लेशन कानून इस्लामिक होली कुरान के मुताबिक जो अहकामात हैं उनके मुताबिक की गई है, और उसमें जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, लोग एक सिक्योरनेस फील करते हो तो फिर उनकी जो है एनफोर्समेंट होगी। फिर इसका अगला जो प्रिंसिपल है वो एलिजिबिलिटी है कि उसमें इस तरह के उस शुरा में लोग होंगे जो उसकी अहलियत रखते होंगे कि जो मैटर ऑफ कंसर्न है उसमें देखा जाएगा कि क्या शुरा में ऐसे लोग हैं
जो उस मैटर ऑफ कंसर्न को हल करने के अहल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी इस तरीके से है, मसलन कोई रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे, वहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हुए लोग होंगे, सोसाइटी से रिलेट करते हुए लोग होंगे, और इसी तरह जो भी अपने अपने शोबा हाय में जो मुमताज़ और माहिर लोग होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा उनकी अहलियत के मुताबिक। इसके बाद इस्लामिक स्टेट में जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है उसमें एक नहायत अहम प्रिंसिपल ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्टेट अफेयर्स, आम लोग जो हैं उनको भी स्टेट अफेयर्स में हिस्सा लेने की आज़ादी है। एक आम आदमी जो है वो भी अपनी राय जो है वो स्टेट अफेयर्स के मुतल्लिक दे सकता है और स्टेट के अमूर को सरअंजाम देने के लिए उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बुनियादी असूल ये है कि इस्लाम जो है वो जस्टिस का निज़ाम जो है उसके बारे में नहायत ही जो बुनियादी प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कि वो एक आज़ाद अदलिया का होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल हम इस तरीके से भी देंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आपका कोई मामला किसी यहूदी के साथ हुआ तो वो एक काजी के पास मामला गया, तो वहाँ पर डिसीजन जो है वो उस यहूदी के हक में आया। तो ये नहीं अखज़ किया गया कि एक जो खलीफा वक्त था उसके मुतल्लिक़ उसके ख़िलाफ़ फैसला आ गया। तो इसमें जो इस्लाम कहता है कि अदल करने वाले जो हैं वो आज़ादाना तरीके से जो है वो अपने फैसले करेंगे, किसी भी उसको जो है फ़र्क रखते हुए। थैंक यू।